Good morning students. Last time we had completed till exercise C of chapter number 12. Now today we are going to start with exercise D. Rewrite the following sentences using tenses mentioned in the brackets. तो हमें क्या करना है, ब्रैकेट्स में हमें जो भी टेंसेस दिए हैं उस टेंस में हमें सेंटेंस को चेंज करके लिखना है. फर्स्ट, आई हैव टू कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम. मुझे टाइम पे वर्क कंप्लीट करना है. नाउ इसमें देखो सिंपल पास्ट टेंस में लिखना है एंड सिंपल फ्यूचर टेंस में लिखना है. सो फॉर दैट व्हाट विल वी डू, हमें सिर्फ वर्ब होता है उसी को चेंज करना होता है जब टेंस चेंज करना है तब. सो यहाँ पे वर्ब क्या है, हैव टू कंप्लीट. तो सिंपल पास्ट टेंस में वो क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड. सो आंसर ए, आई कंप्लीटेड द वर्क ऑन टाइम. मैंने टाइम पे वर्क कंप्लीट कर लिया था. बी, फ्यूचर टेंस में लिखना है तो हैव टू कंप्लीट का क्या हो जाएगा, शैल कंप्लीट. आई शैल कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम. मैं अपना वर्क टाइम पे कंप्लीट कर लूंगी या कर लूंगा. सेकेंड, द फ्रूट सेलर विल ब्रिंग फ्रेश फ्रूट्स. तो इसमें हमें क्या करना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस में लिखना है. पहले वर्ब देखते हैं कि कौन सा है. विल ब्रिंग है वो वर्ब है और वो कौन सा टेंस है, फ्यूचर टेंस है. तो हमें उसको चेंज करना है. अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में विल ब्रिंग का क्या होगा, ब्रिंग्स. क्यों, क्योंकि फ्रूट सेलर एक ही है. अगर फ्रूट सेलर्स ऐसा होता तो हम क्या लिखते हैं, ब्रिंग. बट यहाँ पे फ्रूट सेलर एक ही है इसलिए ब्रिंग्स. तो आंसर क्या होगा, द फ्रूट सेलर ब्रिंग्स फ्रेश फ्रूट्स. फिर हमें किस में लिखना है, सिंपल पास्ट टेंस. तो विल ब्रिंग का सिंपल पास्ट टेंस ब्रॉट. सो आंसर क्या होगा, द फ्रूट सेलर ब्रॉट फ्रेश फ्रूट्स. फ्रूट सेलर है वो फ्रेश फ्रूट्स लाया था. नाउ थर्ड है, उसमें देखो अवर कॉलोनी हैज राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स. तो हमारी जो कॉलोनी है, जो सोसाइटी है, उसमें राउंड द क्लॉक मीन्स 24/7 24 आवर्स ऑलवेज सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स होते ही हैं. अब हमें इसमें क्या बनाना है, सिंपल पास्ट टेंस एंड सिंपल फ्यूचर टेंस. तो पहले वर्ब फाइंड आउट करते हैं. तो वर्ब क्या है, हैज. तो हैज का सिंपल पास्ट टेंस क्या होगा, हैड. और हैज का सिंपल फ्यूचर क्या होगा, विल हैव. आंसर देखो, अवर कॉलोनी, हैज की जगह हैड. अवर कॉलोनी हैड राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स. हमारी कॉलोनी में राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स थे. बी, उसमें देखो सिंपल फ्यूचर टेंस, अवर कॉलोनी विल हैव राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स. हमारी कॉलोनी में राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स होंगे. नेक्स्ट सेंटेंस, दैट इज सेंटेंस 4. रुचिका हैज अ न्यू पेयर ऑफ जीन्स. रुचिका के पास न्यू पेयर ऑफ जीन्स है. उसका हमें क्या करना है, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर. तो इसमें वर्ब क्या है, हैज. तो हैज का सिंपल पास्ट क्या होता है, हैड. और उसका सिंपल फ्यूचर विल हैव. तो आंसर कैसे लिखेंगे, ए, रुचिका हैड अ न्यू पेयर ऑफ जीन्स. रुचिका के पास न्यू पेयर ऑफ जीन्स थे. बी, रुचिका विल हैव अ न्यू पेयर ऑफ जीन्स. रुचिका के पास न्यू पेयर ऑफ जीन्स होंगे. 5, द ओल्ड वुमन लिव्ड अलोन. ओल्ड वुमन है वो अकेले रहती थी. इसका हमें सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर में लिखना है. तो उसके लिए हमें पहले क्या करना है, वर्ब फाइंड आउट करना है. वर्ब क्या है, लिव्ड. तो लिव्ड का सिंपल प्रेजेंट लिव. अब ओल्ड वुमन सिंगुलर है इसलिए लिव्स. तो द ओल्ड वुमन लिव्स अलोन. ओल्ड वुमन अकेले रहती है. सिंपल फ्यूचर क्या हो जाएगा, विल लिव. तो द ओल्ड वुमन विल लिव अलोन. वो अकेले रहेगी. 6, दैट मैन इज अ म्यूजिशियन. वो मैन म्यूजिशियन है. तो इसको हमें सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर में लिखना है. सो यहाँ पे वर्ब क्या है, इज. तो इज का सिंपल पास्ट क्या होगा, वॉज. और उसका सिंपल फ्यूचर विल बी. सो आंसर क्या होगा, दैट मैन वॉज अ म्यूजिशियन. वो मैन म्यूजिशियन था. बी, दैट मैन विल बी अ म्यूजिशियन. वो मैन म्यूजिशियन होगा. सो आपको टेंसेस है उसमें सिर्फ वर्ब में ही चेंजेस करने होते हैं. सो उसका टेंस है वो चेंज हो जाता है. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 26. चैप्टर 26 है अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स बेटर. वर्ड्स को प्रॉपरली समझना. नाउ इसमें फर्स्ट 15 है वो हम इस सेमेस्टर में करेंगे और बाकी के जो भी है वो नेक्स्ट सेमेस्टर में करेंगे.
Let's see. In English language, there are words which seem to be similar and very often sound similar but have different meanings. तो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें सेम जैसे सिमिलर लगते हैं और उसके साउंड्स जो होते हैं वो भी मीन्स उसका प्रोनाउंसिएशन भी सेम जैसा होता है बट उसके मीनिंग्स हैं वो डिफरेंट होते हैं. It is important to understand these tricky words better so that one can use them correctly in written and spoken English. तो हमें ऐसे वर्ड्स जो है ट्रिकी वर्ड्स है उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है सो दैट आप रिटर्न और स्पोकन दोनों इंग्लिश में उसको करेक्टली यूज कर पाओ. लेट्स सी फर्स्ट वन अवॉर्ड. अवॉर्ड है उसका मीनिंग ब्रैकेट में दिया है a kind of honor which is given to a person for outstanding performance in a particular field. तो वो क्या है ऑनर है. ऑनर मीन्स सम्मान है किसी पर्सन को दिया जाता है क्यों क्योंकि उसने किसी पर्टिकुलर फील्ड में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है. लता मंगेशकर हैज बीन प्रेजेंटेड विथ मैनी अवार्ड्स फॉर हर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ इंडियन म्यूजिक. तो लता मंगेशकर ने इंडियन म्यूजिक फील्ड में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है इसके लिए उसको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं. उसी में देखो उसके जैसा वर्ड है रिवॉर्ड. समथिंग गिवन इन रिटर्न फॉर सम गुड डन बाय अ पर्सन. कोई पर्सन कुछ अच्छा काम करता है उसके लिए उसको जो दिया जाता है उसके बदले में वो. उसका एग्जाम्पल सुरेश गुप्ता गेव अ रिवॉर्ड ऑफ ₹8,000 टू द फिशरमैन हु सेव्ड हिज सन फ्रॉम ड्राउनिंग इन द सी. तो सुरेश गुप्ता है उन्होंने एक फिशरमैन को ₹8,000 रिवॉर्ड दिया क्योंकि उस फिशरमैन ने उसके सन को सी में डूबने से बचाया था. सेकेंड आंसर टू गिव द सोल्यूशन ऑफ अ गिवन प्रॉब्लम और क्वेश्चन. आपको कोई प्रॉब्लम या कोई क्वेश्चन दिया है तो उसका सॉल्यूशन बताना मीन्स आंसर. रोशनी कुड नॉट आंसर ऑल द क्वेश्चंस इन द इकोनॉमिक्स पेपर बिकॉज दे वर वेरी कॉम्प्लिकेटेड. इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट होता है जो आप बड़े हो जाते हो फिर आपको वो स्टडी करने के लिए आएगा आफ्टर 10th स्टैंडर्ड अगर आप कॉमर्स सिलेक्ट करो तो. नाउ इसमें कहा है कि रोशनी है वो इकोनॉमिक्स के पेपर में सारे क्वेश्चंस हैं उसका आंसर नहीं दे पाई थी क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड थे. कॉम्प्लिकेटेड मीन्स डिफिकल्ट थे कॉम्प्लेक्स थे. रिप्लाई टू रिस्पॉन्ड इन राइटिंग और ऑरली. लिख के या बोल के हम रिस्पॉन्स देते हैं वो. आई सेंट अ लेटर टू माई चाइल्डहुड फ्रेंड अमन एट हिज न्यू एड्रेस बट गॉट नो रिप्लाई. तो मेरे बचपन का जो फ्रेंड है अमन मैंने उसको एक लेटर भेजा था उसके न्यू एड्रेस पे पर मुझे कोई भी रिप्लाई नहीं मिला. थर्ड एक्सीडेंट एंड अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग. अनएक्सपेक्टेड मीन्स जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ऐसा कुछ हमें ऐसा नहीं लग रहा था कि ऐसा कुछ होगा. जब ऐसा जो भी होता है उसको एक्सीडेंट कहते हैं. द कार मेट विथ एन एक्सीडेंट बिकॉज द ड्राइवर वॉज केयरलेस. कार है उसका एक्सीडेंट हो गया क्योंकि ड्राइवर है वो केयरलेस था. इंसिडेंट एन इवेंट और हैपनिंग. कोई इवेंट है या कुछ घटना हो जाती है दैट इज इंसिडेंट. माई ग्रैंडमा ऑलवेज लाइक्स टू नरेट इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स फ्रॉम हर चाइल्डहुड डेज. तो मेरे ग्रैंडमा हैं उन्हें उनके चाइल्डहुड डेज से इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स बताने वो उनको अच्छा लगता है वो बताते हैं. 4 बैरन इनकैपेबल ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स. प्लांट्स जहाँ पे ग्रो नहीं हो सकते वो लैंड कैसा है बैरन. द लैंड नियर द हिल वाज बैरन एंड ओनली सम वाइल्ड श्रब्स ग्रू देयर. हिल के पास जो लैंड था वो बैरन था वहाँ पे कोई प्लांट्स ग्रो नहीं होते थे सिर्फ कुछ वाइल्ड श्रब्स है वहीं वहाँ पे ग्रू होते थे. बैरन वन हु हैज ग्रेट पावर इन अ कमर्शियल फील्ड. बिजनेस फील्ड में जिसके पास बहुत सारा पावर है वो. मिस्टर समर साहनी इज अ कोल बैरन हु ओन्स मैनी कोल माइंस. तो मिस्टर समर साहनी कैसे हैं वो कोल बैरन है मीन्स कोल का जो बिजनेस है उसमें वो बहुत पावरफुल है उनके पास बहुत सारी कोल माइंस है मीन्स वो उसके ऑनर है. 5 कोर्स अ सीरीज. The English course for the final examination was very vast, but I revised it much in advance. तो कोर्स आपको पता है जो एग्जाम के कोर्स मिलते हैं वो. तो इंग्लिश का कोर्स है फाइनल एग्जाम के लिए वो बहुत वास्ट मीन्स बहुत बड़ा था बट मैंने एडवांस में ही रिवाइज कर लिया था. कोर्स मीन्स रफ. द सरफेस ऑफ द वॉल वाज कोर्स. तो वॉल का जो सरफेस था वो कैसा था कोर्स.
When the shopkeeper scolded the boy for breaking a bottle of jam, he used coarse language and replied rudely. तो जब शॉपकीपर ने एक बॉय को डांटा क्योंकि उसने जैम की बोतल तोड़ दी थी, तो उसने कोर्स मीन्स रफ लैंग्वेज में रिप्लाई किया, रूडली बहुत. 6. कास्ट, अ क्लास और ग्रुप इन एंशियंट इंडिया. तो एंशियंट इंडिया में मीन्स पहले के ज़माने में जो कास्ट सिस्टम होती थी, आज भी कुछ लोग उसको फॉलो करते हैं, तो उसको कास्ट बोलते हैं. The government has made many policies to remove differences among people which are based on caste. तो कास्ट के बेसिस पे जो भी लोगों में डिफरेंशिएशन किया जाता है, उसको दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज बनाई है. कास्ट मीन्स टू थ्रो, कुछ चीज को फेंकना. The little boy cast a net very carefully to catch fish as he wanted to learn fishing well. छोटा बॉय है, उसने फिश को पकड़ने के लिए जो नेट होती है वो केयरफुली कास्ट की मीन्स फेंकी क्योंकि उसको फिशिंग सीखना था. वन कैन कास्ट वॉट टू इलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव. जब इलेक्शन होता है और हमें किसी जो उसके रिप्रेजेंटेटिव है उसमें से किसी एक को इलेक्ट मीन्स उसको चुनना है, तो हम वोट है उसको कास्ट करते हैं, उसको भी कास्ट बोलते हैं. My father went to the polling booth to cast his vote during the general elections. तो जब जनरल इलेक्शंस हो रहे थे तब मेरे फादर है वो पोलिंग बूथ गए थे अपना वोट कास्ट करने के लिए. 7. कॉम्प्लीमेंट, दैट विच कंप्लीट्स. जो कंप्लीट करने के लिए हम यूज करते हैं, दैट इज कॉम्प्लीमेंट. द ब्यूटीफुल गाउन कॉम्प्लीमेंटेड द ब्यूटी ऑफ द प्रिंसेस. मीन्स जो ब्यूटीफुल गाउन है उससे प्रिंसेस की ब्यूटी है वो जैसे कंप्लीट लग रही थी. कॉम्प्लीमेंट एन एक्सप्रेशन ऑफ रिगार्ड और एडमिरेशन. जब हम किसी की तारीफ करने के लिए जो एक्सप्रेशन यूज करते, जो वर्ड्स यूज करते वो. मैनी रीडर्स कॉम्प्लीमेंटेड अमर्त्य सेन फॉर हिज फेमस नॉवेल द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन. तो अमर्त्य सेन है, उन्होंने जो नॉवेल लिखी द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन, उसके लिए उनको बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले. 8. काउंसिल मीन्स असेंबली. The ministers of the council had an emergency meeting when an earthquake shook large areas in eastern India. Eastern India में जब बहुत सारे एरियाज में डैमेज हुआ था अर्थक्वेक की वजह से, तो तब एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई. किसकी? मिनिस्टर्स ऑफ द काउंसिल मीन्स उस असेंबली में जितने मिनिस्टर्स होते हैं जिनको वो ड्यूटी होती है उनकी. काउंसिल मीन्स एडवाइज. We should listen to the counsel of elders before we take any important decision in life. लाइफ में कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन ले उसके पहले हमें एल्डर्स, बड़ों की एडवाइस, सलाह जो होती है, काउंसिल होती है, उसको सुनना चाहिए, मानना चाहिए. 9. डाउट, टू बी अनसर्टन एंड नॉट श्योर. जब आप श्योर नहीं हो, अनसर्टन हो, आपको डाउट है वो. I doubt that he can clear the engineering entrance exam because he did not study sincerely. मुझे डाउट है कि वो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में ठीक से क्लियर नहीं कर पाएगा क्योंकि उसने सिंसियरली स्टडी नहीं किया था. सस्पेक्ट, नॉट ट्रस्टवर्दी, जिस पे हम भरोसा नहीं कर सकते वो. द जज सस्पेक्टेड दैट द एविडेंस प्रेजेंटेड इन कोर्ट टू प्रोटेक्ट द अक्यूज्ड वाज फॉल्स. मींस अक्यूज्ड मींस जो जिस पे आरोप लगा है तो वो पर्सन है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी एविडेंस मीन्स जो भी प्रूफ कोर्ट में दिए गए, जज उसको सस्पेक्ट कर रहे थे कि वो सही नहीं है. 10. डेजर्ट, सम स्वीट प्रिपरेशन सर्व्ड एट द एंड ऑफ अ मील. जब हम खाना खा लेते हैं तो उसके एंड में जो हमें स्वीट प्रिपरेशन कुछ भी सर्व की जाती है वो. द डेजर्ट वॉज रिच एंड डिलिशियस एज इट हैड लॉट्स ऑफ नट्स एंड मेल्टेड चॉकलेट. तो डेजर्ट बहुत रिच और डिलिशियस था क्योंकि उसमें बहुत सारे नट्स और मेल्टेड चॉकलेट थी. डेजर्ट, सैंडी रीजन, सैंड वाला एरिया होता है जहाँ पे रेन बहुत कम आता है, डेजर्ट. देयर आर मेनी विलेजेस इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान. राजस्थान के डेजर्ट में बहुत सारे विलेजेस हैं. 11. एक्सेप्ट मीन्स टू एक्सक्लूड, मीन्स उसको इंक्लूड नहीं करना, उसको उसमें काउंट नहीं करना. एवरीबडी इन क्लास वेंट टू शिमला ऑन एन एक्सकर्शन एक्सेप्ट बिंदु. तो क्लास में सब लोग शिमला गए थे, एक्सकर्शन मीन्स स्मॉल ट्रिप पे, एक्सेप्ट बिंदु मीन्स बिंदु के सिवाय. एक्सेप्ट मीन्स टू रिसीव, किसी थिंग को रिसीव करना. नौशीना हैप्पीली एक्सेप्टेड गिफ्ट्स फ्रॉम हर फ्रेंड्स ऑन हर बर्थडे. तो नौशीना ने अपने बर्थडे पे उसकी फ्रेंड्स ने जो भी गिफ्ट्स दिए थे उसको एक्सेप्ट कर लिया था. 12. फॉर्मर,
फर्स्ट इन पोजीशन, जो पोजीशन में पहले है वो। सुषमा एंड राधा आर गुड फ्रेंड्स, द फॉर्मर इज अ ट्रेन्ड डांसर। तो सुषमा और राधा दोनों गुड फ्रेंड्स है और फॉर्मर मीन्स सुषमा वो ट्रेन्ड डांसर है। फार्मर मीन्स पेसेंट, मीन्स जो फार्मर होते हैं, जो फार्मिंग करते हैं वो। द फार्मर इज इरिगेटिंग द फील्ड, फार्मर है और फील्ड को इरिगेट मीन्स सारे क्रॉप्स को वाटर दे रहा है। 13 फेमस, फेमस मीन्स वेल नोन, जो बहुत पॉपुलर है वो। एम.एफ. हुसैन वॉज अ फेमस पेंटर, तो एम.एफ. हुसैन कौन थे? फेमस पेंटर थे। नोटोरियस हैविंग अ बैड रेपुटेशन, जब आपकी रेपुटेशन खराब है वो। रेपुटेशन मीन्स जब आपकी इंप्रेशन खराब है सब पीपल में वो। राकेश इज द नोटोरियस पर्सन हु वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस लास्ट इवनिंग, तो राकेश कैसा पर्सन है? नोटोरियस, और लास्ट इवनिंग पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया था। 14 ग्रेशियस मीन्स काइंड एंड मर्सीफुल, जो जिसको सबके लिए काइंडनेस होती है, सबके ऊपर मर्सी मीन्स दया आती है वो। मदर टेरेसा वॉज अ ग्रेशियस सोशल वर्कर हु सर्व्ड द नीडी विथ लव, तो मदर टेरेसा कैसे थे? ग्रेशियस सोशल वर्कर थे, जो सब नीडी पीपल है उनको बहुत प्यार से हेल्प करते थे, उनकी सेवा करते थे। ग्रेसफुल मीन्स प्लीजिंग, जो आपको प्लीज करे मीन्स आपको वो अच्छा लगे, ऐसा है जो दिखने में, दैट इज ग्रेसफुल। The classical dancers had a graceful presence at the cultural meet where artists from all over the country participated. तो जो भी क्लासिकल डांसर्स हैं उन्होंने कल्चरल मीट जो होती है, इवेंट होता है जहाँ पे सारे कंट्री में से पार्टिसिपेंट्स आए थे, तो वहाँ पे उन्होंने ग्रेसफुल उनकी प्रेजेंस थी, मीन्स उन्होंने अच्छे से परफॉर्म किया था। 15 हैबिट रिफर्स टू एन इंडिविजुअल, मीन्स इंडिविजुअल किसी पर्सन की जो आदत होती है, हैबिट है वो। वी शुड डेवलप द हैबिट ऑफ एक्सरसाइजिंग एवरी मॉर्निंग टू स्टे फिट, हमें हर मॉर्निंग एक्सरसाइज करने की हैबिट डालनी चाहिए फिट रहने के लिए। कस्टम एन एक्सेप्टेड वे ऑफ बिहेविंग और ऑफ डूइंग थिंग्स इन अ सोसाइटी और अ कम्युनिटी। कम्युनिटी मीन्स आप जिस पीपल के ग्रुप के साथ आप घुलते मिलते हो वो कम्युनिटी, या फिर जो सोसाइटी है उसमें कुछ बिहेवियर एक्सेप्टेबल होता है और कुछ थिंग्स करने का कुछ वे होता है, तो वो कस्टम्स, जिसको रीत रिवाज बोल सकते हैं वो। पीपल फ्रॉम एवरी रीजन ऑफ आवर कंट्री वैल्यू देयर कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, तो हमारे कंट्री में हर एक रीजन के जो लोग हैं वो अपने खुद के कस्टम्स और ट्रेडिशंस है उनको वैल्यू करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दीज वर्ड्स। आपको इसमें क्या करना है, नोटबुक में सिर्फ आपको जो सेंटेंसेस है उन्हें लिखना है, मीनिंग है वो आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में कैसे आएगा, मैंने सेंटेंस दिया होगा, जैसे फॉर एग्जांपल 15 का जो है वो देखे हैबिट वाला, तो मैंने ऐसा सेंटेंस दिया होगा एग्जाम में, वी शुड डेवलप द ब्लैंक्स ऑफ एक्सरसाइजिंग एवरी मॉर्निंग टू स्टे फिट। तो हैबिट की जगह ब्लैंक्स होगी, फिर दो ऑप्शन होंगे, हैबिट या कस्टम। तो आपको मीनिंग पता होना चाहिए सो दैट आप डिसाइड कर सको कि कौन सा वर्ड लिखना है। थैंक यू।